हुजूर इरशाद फरमाते हैं बेटी परेशान ना होना, गम ना खाना, ये लोग जो भी करें मेरा रब मेरी हिफाजत फरमाने वाला। उलमा ने लिखा है कि चंद दिनों के फासले में हजरत अबू तालिब का इस दुनिया से चले जाना और हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा आपके इस दुनिया से चले जाना, अल्लाह ताला ये जाहिर करवाना चाहता था कि ज़माने वाले ये ना समझें कि मोहम्मद मुस्तफ़ा किसी के सहारे पे इस्लाम को कायम कर रहे हैं। अगर अबू तालिब की सपोर्ट ना होती तो ये ना कर सकते। ऐसा नहीं है, जिस रब ने इनको भेजा है वो इनकी हिफाजत का सामान भी मुहैया कर दिया। तो ये इस साल को नबूवत का 10वां साल जब हज़रत खदीजतुल कुबरा जनाब अबू तालिब इस दुनिया से गए, हुजूर ने इस साल को आमुल हुज़न का साल करार दिया। और इस गम के साल में ये हुजूर के वो महबूब लोग गए हैं कि जिनके बारे में हुजूर जाने कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि सैयदा खदीजतुल कुबरा ने उस वक़्त मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा पर इस्लाम लाई और ईमान कबूल किया जब सारे लोग इनकार कर रहे थे, जब सारे रोकते थे हाथों को, खदीजा तब सारा माल मेरी खिदमत में लेके हाजिर हो गई थी। वो हुजूर की महबूबा बीवी हज़रत खदीजतुल कुबरा भी इस दुनिया से गई और ये आमुल हुज़न का साल था कि इसमें हुजूर जाने कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके रुफ़ाका को मज़ीद कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इंशाअल्लाह आइंदा जुमातुल मुबारक में हम हुजूर जाने कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सफ़र ताइफ पे इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे कि हुजूर जाने कायनात ने हिजरत हबशा के बाद, शेब अबी तालिब के बाद फिर ये देखा कि अब मक्का से बाहर निकल के दूसरे लोगों को भी इस्लाम की तबलीग करनी चाहिए। तो हुजूर शेब अबी तालिब के बाद मक्का से निकल के ताइफ की तरफ गए। इस पे इंशाअल्लाह आइंदा गुफ्तगू करेंगे। मैं दो बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि गुज़श्ता एक जुमातुल मुबारक में हमने अर्ज़ किया था कि सुप्रीम कोर्ट में जारी एक मुबारक सानी केस के हवाले से 6 फरवरी और उसके बाद 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला जारी किया था उसकी तफसीलात भी मैंने अर्ज़ की थी कि वो ख़त्म नबूवत के मुनकिरीन के हवाले से है और दूसरा उसमें असल इशू तहरीफ कुरान का है कि वो तफसीर सग़ीर के नाम से ऐसी तफसीर तकसीम की गई है कि जिसमें कुरान पाक के मफ़ाहीम को बदला गया। उसकी 4 दीवारी के अंदर इजाज़त के बारे में कहा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि उनको इजाज़त दी जा सकती है, जिस पे हमारे उलमा ने, हमारे दानिश्वरान ने, हमारे मुख्तलिफ तबकात फ़िक्र के लोगों ने, अरकान असम्बली ने और मुख्तलिफ सियासतदानों ने भी अपनी राय का इजहार किया और उस फैसले को मुस्तरद किया। हुकूमत की जानिब से रिव्यू पिटीशन भी दायर की गई। अभी कल के हालात में खुशखबरी की बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस फैसले से नामुनासिब बातों को हज़फ करने का ऐलान किया है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 7 सितंबर जो आइंदा 7 सितंबर है, इसमें कादियानियों को, ख़त्म नबूवत के मुनकिरीन को आइनी तौर पर अक़लियत और काफिर करार देने के 50 साल मुकम्मल हो रहे हैं और इस गोल्डन जुबली के मौका पर ये मुख्तसर फैसला जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो कल के रिमार्क्स हैं उन्होंने कहा कि कादियानियों को हुकूक उसी सूरत में मिल सकते हैं, या तो वो ख़त्म नबूवत के कायल हो जाए, मान लें अक़ीदा ख़त्म नबूवत को, या वो ये कहें कि जो हमारी आइनी हैसियत है हम उसमें रहना पसंद करते हैं। अगर वे ऐसा नहीं करते उनको वो हुकूक नहीं मिल सकते जिनका वो तकाजा करते हैं और जिस तबलीग की तशहीद और तबलीग अपने अकायद और रसूमात को वो जारी करना चाहते हैं उनकी उन्हें इजाज़त नहीं दी जा सकती है। इस हवाले से चीफ जस्टिस के बयानात बड़े उम्मीद अफज़ा हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चीफ जस्टिस से भी गलती हो सकती है, हमारी इस्लाह की जाए तो हम उसको मानेंगे। अल्लाह ताला उनकी इस काविश को कबूल फरमाए। जिन लोगों ने जिस तरह से भी इस काज के लिए, इस मकसद के लिए जो भी कोशिश की है, अल्लाह तमाम को जज़ाए खैर अता फरमाए। इसका तफसीली फैसला आना अभी बाकी है। अभी मुख्तसर फैसला कल आया है जिसमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आइंदा जो तफसीली फैसला आएगा उसमें भी मुसलमानों के जज्बात को मजरूह नहीं किया जाएगा और मजहबी जज्बात और एहसासात का ख्याल रखा जाएगा। अल्लाह ताला तमाम लोगों की काविशों को कबूल फरमाए। दूसरी बात ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैंने गुज़श्ता जुमातुल मुबारक में भी अर्ज़ किया था, एक ऐलान किया था कि हमारी इस जामिया मस्जिद चौधरिया में
हज़रत अल्लामा यकूब खान रहमतुल्लाह तआला अलैह आप अहबाब जानते हैं, जिन्होंने कसीर अरसा तवील वक़्त तक इस मस्जिद में हुजूर जाने कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन की तबलीग की है और कुरान और सुन्नत का पैगाम पहुँचाया है। उनके उर्स मुबारक के मौका पर 8 सितंबर को बाद नमाज इशा इस मस्जिद में ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। ये प्रोग्राम कई हवालों से बहुत मुबारक और खुशकुन खबर है। एक तो ये कि ख़त्म नबूवत के फ़ैसले की ये गोल्डन जुबली के मौका पर आ रहा है। दूसरा, हज़रत अल्लामा यकूब खान की खिदमात की तहसीन और उनको हदियत तबरीक पेश करने का एक मौका है और एक ज़रिया है, और वो शख्सियत इस बात का हक़ रखती है कि उनकी खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया जाए। उनके उर्स में आप अभी से कोशिश करें, मज़ीद अहबाब को भी दावत पेश करें कि इंशाअल्लाह पूरे ज़ोर शोर से हम उस महफिल में शिरकत करेंगे। तीसरी बात यह है कि उस प्रोग्राम में आबरूए मिल्लत, नाज़िश मिल्लत हज़रत अल्लामा प्रोफेसर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान हज़ारवी ज़ीदा मजदूह आप तशरीफ़ लाएंगे, और ज़ैग़िम मिल्लत इस्लामिया हज़रत अल्लामा पीर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहिब, दोनों हमारे मसलक की आबरू हैं, हमारे मसलक का फ़ख्र हैं, नाज हैं। अल्लाह ताला वो हमें इस प्रोग्राम में मुकम्मल तौर पर तैयारी के साथ शिरकत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अभी से तैयारी शुरू करें, इंशाअल्लाह हम मुकम्मल ज़ोरों के साथ उस प्रोग्राम में हाजिर होंगे। अल्लाह ताला हमारी इस हाज़िरी को कबूल फ़रमाए। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल